जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यस के राज स्टडी पर। हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ यूपी बोर्ड चैप्टर सेकंड बहुपद। इसमें क्या है, बहुपद के फर्स्ट सवाल में क्या कहा है हमें कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले आप सबको बेसिक बता देते हैं कि एक होता है, जिसे हमने कहा एक द्विघात हमारा बहुपद है। हमने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें यक्स की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। और हमेशा ये हमें पता होना चाहिए कि दो घात बहुपद का दो आंसर आते हैं। कितने आंसर आते हैं? दो घात बहुपद के दो उत्तर आते हैं, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, शून्यक, जिन्हें हम क्या कहेंगे, शून्यक कहते हैं। ठीक, एक शून्यक जो होता है इसको लिखा जाता है अल्फा से। एक शून्यक होगा हमारा अल्फा से और दूसरा होता है हमारा बीटा। द्विघात में दो हमारे उत्तर आते हैं, एक होता है शून्यक में एक अल्फा, दूसरा क्या होता है हमारा बीटा। ठीक है, तो हम इसमें एक फार्मूला हमारा बनता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर होता है हमारा, शून्यकों का योगफल यानी कि जो दो आंसर आए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहां हम देखिए, इसको हम लेते हैं समीकरण, मान लेते हैं बहुपद, तो यक्स का गुणांक कितना है हमारा, b। जो यक्स के साथ लगा होता है वो यक्स का गुणांक, जो यक्स स्क्वायर के साथ लगा है उसका गुणांक है 1 यक्स स्क्वायर का। तो यक्स का गुणांक क्या है, b माइनस b बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है, a। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ये यानी कि a। ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है जिसके द्वारा हम सत्यता की जांच करते हैं। एक और फार्मूला इसमें बनता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ये जो शून्य जो है हमारे, इसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है हमारा, c। क्या है अचर पद हमारा, c बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a। तो हम इसको लिखते हैं c/a। ठीक है, तो हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे। पढ़ाते हैं हम आगे। पहला सवाल क्या कहा है, सवाल में यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8। तो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे, बहुत आसान तरीके से हम बताते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले आप 8 का पहाड़ा, यहाँ जो इसका गुणांक लिखा गया है इसमें पढ़िए। इसका पहले हम करेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो 8 का पहाड़ा यहाँ पढ़ेंगे तो 8 के नाम क्या होगा हमारा, 8 होगा। ठीक, अब हम कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि पढ़ने के बाद हमारा 8 आए, उनको आपस में घटाएं। यहाँ अगर माइनस होगा तो घटाते हैं, अगर प्लस होगा तो हम जोड़ते हैं। यहाँ माइनस है तो हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि इसका हम घटाने के बाद कौन सा पहाड़ा पढ़ें कि 8 आए, उसको आपस में घटाए कितना है हमारा, 2 आए। तो हमें पता है कि 4 दूनी 8 होता है, और 4 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितना आता है, 2। तो हमारा क्या हो गया, 4 और 2 क्या मिला हमें, इसका खंड मिल गया। तो हम इसको लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए, यक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, क्योंकि 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, इंटू में यक्स माइनस में 8, यहाँ बराबर में 0। यक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 ये यक्स का गुणा करेंगे तो 4x माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा यक्स में करेंगे तो 2x माइनस 8 बराबर में 0। अब हम क्या लेंगे, इसमें कॉमन लेते हैं, वो भी दो का जोड़ा बना के। ये 2 में देखिए कॉमन क्या है, इन 2 में देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, यक्स दोनों में है, तो यक्स हमारा क्या रहेगा, कॉमन। बचा क्या यहाँ, यक्स माइनस 4 फिर प्लस, इसमें क्या है, 2 है यहाँ पर भी, और 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो क्या कॉमन है हमारा, 2। 2 से 2 कट गया, बचा कितना है, यक्स
और प्लस माइनस माइनस 2 चौक 8 बराबर में 0। अब इन दोनों में से दो पद हो गए, इन दोनों में देखिए यक्स माइनस चार दोनों में है, तो यक्स माइनस चार कामन लिया जाएगा। कामन लिए तो यक्स माइनस चार कट गया, बचा कितना केवल यक्स, फिर यक्स माइनस चार कट गया, बचा कितना केवल प्लस में 2 बराबर में 0। एक बार लिखेंगे हम यक्स माइनस चार बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना आ गया हमारा 4 आएगा। एक बार लिखेंगे हम यक्स प्लस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस में 2। तो हम यहाँ लिखेंगे अब हमें यक्स के दो आंसर मिल गए, एक अल्फा हुआ, एक क्या हुआ बीटा। तो अल्फा बराबर लिख देते हैं हम 4 है, और बीटा बराबर कितना हमारा माइनस में 2। हमें इसके शून्यक हमें ज्ञात कर लिया, शून्यक ज्ञात करना था पहले हमें, अल्फा और बीटा का मान हमने ज्ञात किया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सत्यता की जांच करते हैं। पहले हम योगफल के लिखते हैं, लिखेंगे शून्य को का योगफल क्या होता है माइनस बी बटे में ए। यहाँ होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। अल्फा का मान कितना है 4 है, प्लस बीटा का मान कितना है माइनस में 2 बराबर माइनस बी। बी का मान कितना है हमारा, यहाँ जो होता है ये बी है, ये क्या है हमारा बी, तो इसमें हम लिख देते हैं बी का मान कितना है माइनस 2, तो माइनस फिर यहाँ पर माइनस में 2 बटे ए का मान कितना है, यहाँ गुणांक कुछ नहीं लिखा है तो 1 है हमारा, यहाँ गुणांक कितना है 1। अभी इसको देखते हैं 4 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 2 बटे में 1। 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2 हम लिख सकते हैं। ये हमारे योगफल में सत्यता की जांच हो गई। अब हम इसका गुणनफल का सत्यता की जांच करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर शून्य को का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बटे में ए, अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है हमारा 8 है, यक्स स्क्वायर गुणांक यानी ए कितना है हमारा 1 है। अल्फा पहले लिखते हैं, अल्फा का मान कितना है 4 गुणे बीटा का मान कितना है हमारा माइनस में 2 बराबर अचर पद सी का मान कितना है माइनस में 8 बटे ए का मान कितना है 1 है, ए का मान 1, फिर 4 दूनी 8 और माइनस है तो माइनस 8 बराबर माइनस में 8। ये हमारा हो गया। देखिए योगफल में बराबर आए हैं और गुणनफल में भी क्या है बराबर आए हैं, तो इनके बीच हमारी सत्यता की जांच पढ़ाते। दूसरा सवाल क्या है 4 यस पावर 2 माइनस 4 यस प्लस में 1 बराबर में 0 बराबर क्या लेंगे हम 0। ठीक है, तो इसको हम पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। एक का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 4 एक नम 4। अब कोई पहाड़ा पढ़िए, पढ़ने के बाद 4 आए और उसको हम अगर आपस में जोड़े तो कितना है 4, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो 2 दूनी 4 होता है और 2 प्लस 2 बराबर कितना होता है हमारा 4 होता है। यानी इसका गुणनखंड क्या मिला हमें 2 प्लस में 2। तो हम इसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे 4 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू में यस प्लस में 1 बराबर 0। 4 यस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 2 और यस है तो 2 यस माइनस प्लस माइनस 2 और यस प्लस में 1 बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा 2, देखिए दोनों में है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2 और यस दोनों में है, तो हम क्या लेंगे कॉमन 2 यस। 2 यस हमारा कॉमन बचा कितना 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 यस यस एक यस कैंसिल बचा कितना यस माइनस 2 यस से 2 यस कट गया बचा कितने केवल 1। और यहाँ देखिए यहाँ माइनस तो माइनस 2 यस प्लस 1, इसमें कॉमन कितना है हमारा 1 कॉमन है क्योंकि 1 दोनों में है, तो 1 कॉमन बचा कितना यहाँ 2 यस और माइनस प्लस माइनस क्या आएगा हमारा 1 बराबर में 0। अब दोनों में ये है 2 यस माइनस 1 2 यस माइनस 1, तो 2 यस माइनस 1 कॉमन लिया जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 2 यस माइनस में 1 हमारा बचेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अब एक बार 2 यस माइनस 1 बराबर 0, तो
यस बराबर 1/, क्या आ जाएगा हमारा 2। ये एक मान आ गया। अगला मान क्या निकालेंगे, 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर भी यस बराबर कितना आएगा, 1/2। यानी दोनों शून्य क्या है हमारे, बराबर है। तो यहाँ अब हम लिखेंगे शून्यक अल्फा बराबर लिख देंगे हम, अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना है हमारा, 1/2, क्योंकि दोनों मान क्या हमारे बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सत्यता की जांच करेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/, में a। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का भी मान 1/2 बराबर b क्या है, जिसकी पावर 1 है, यानी x स्क्वायर गुणांक है। यहाँ यस का गुणांक कितना है, -4। तो माइनस और माइनस में 4 बटे a का मान कितना है, 4। ठीक है। अब देखिए हर बराबर अंशों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 2/2 बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी 4/4। दो कट गया, बचा 1 बराबर 4 1 4 कट गया, बचा कितना, 1। ठीक है, ये योगफल हो गया हमारा। अब हम करेंगे इसमें गुणनफल में सत्यता की जांच। यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा c/में a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/में a। अब हमारा अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1/2 है, बराबर c का मान कितना है, +1 बटे a का मान कितना है हमारा, 4, वो भी प्लस में, तो बटे में 4। अब 1 का नाम 1/2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये क्या हुआ हमारा, इसमें शून्यकों तथा पूर्णांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हमारी हो गई। ठीक है, इस वाला हमारा ये कहा है किसी सवाल में कि 6x² -3 माइनस में 7x। ठीक है, तो इसमें देखिए ये a + b + c के रूप में नहीं है, तो इसको पहले हम लिखते हैं क्रम से। तो लिख देते हैं हम 6x² -7x माइनस में 3 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे, छत्रिक 18। अब पहाड़ा पढ़ो तो हमारा क्या है, 18 आए, आपस उसको घटाएं, क्योंकि यहाँ माइनस है तो घटाएंगे कितना है हमारा, 7। तो हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, और यदि 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 7। ये इसका हमें गुणनखंड मिल गया 9 और 2। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं 6x² माइनस में 9 माइनस में 2 इंटू में x माइनस में 3 बराबर में 0। 6x² माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस में 3 बराबर में 0। कॉमन देखिए 3 यहाँ है, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 3 कॉमन, x दोनों में है तो x भी कॉमन। बच्चा कितना यहाँ 2x कट गया, बच्चा कितना केवल x। यहाँ देखिए माइनस 3 त्रिक 9, 3 आ गया, x से x कट गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1, कुछ नहीं है तो 1 कॉमन। बच्चा कितना 2x माइनस 3 बराबर में 0। अब लिखेंगे 2x माइनस 3, एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, 3x प्लस में 1 बराबर में 0। एक बार लिखेंगे हम 2x माइनस 3 बराबर में 0, तो हमारा क्या आएगा, x बराबर में हमारा आ जाएगा 3, और x बराबर क्या आएगा, 3/2। एक मान ये आया, दूसरा निकाल देते हैं हम 3x प्लस में 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस में 1/3, ये आ गया। यानी हम लिखेंगे यहाँ पर प्राप्त शून्यक क्या होगा, अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर क्या होगा हमारा, -1/3। ठीक है, हम फॉर्मूला लगा देते हैं हम, अल्फा और बीटा का मान हमें पता चल गया, यानी शून्यक हमें पता चल गए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल बराबर होता है हमारा -b/a। अल्फा का मान कितना है हमारा 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर -b/a। माइनस बी नहीं, बी का मान कितना है हमारा, यहाँ देखिए बी का मान क्या है 7, वो भी माइनस में 7/a। का मान कितना है 6। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम,
2 का 3 में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 तिहाई 6, फिर क्या आएगा हमारा 3 त्रिका 9, और यहाँ क्या माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 दूनी 6, 2 करना 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7 बटे में 6, तो आएगा हमारा यहाँ पर 7 बटे में 6 बराबर में 7 बटे में 6। ये हमारा क्या हुआ, योगफल हमें आ गया। अब हम यहाँ बताते हैं इनका गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे में ए। अल्फा का मान कितना है हमारा 3 बटे 2, बीटा का मान कितना है -1 बटे में 3 बराबर सी का मान कितना है हमारा -3 बटे ए का मान कितना है 4। देखिए 3 से 3 कट गया, -1 बटे में 2 बराबर 3 एक 3, 3 दूनी 6, -1 बटे में 2। तब ये हमारा सवाल क्या हो गया, इसमें सतत जांच हमारी हो गई, क्योंकि योगफल और गुणनफल दोनों क्या है आपस में, दोनों बराबर हैं। हम चौथा सवाल क्या है हमारा 4u² प्लस में 4u। ठीक है, आइए इसको हम फोड़ देते हैं। तो यहाँ लेते हैं, लिखना है 4u² प्लस 8u बराबर में 0। तो इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, 4 दोनों में है, दोनों में कॉमन, u भी क्या है दोनों, तो यहाँ क्या है कॉमन 4u कॉमन, बचा कितना है u से u कैंसिल 4 4 1 u बचेगा u प्लस में 4 दूनी 8 2 बराबर में 0। तो क्या आएगा हमारा u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना आएगा माइनस में 2 आ गया। एक बार लेंगे हम 4u बराबर 0, तो u बराबर 0। ठीक है, हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें योगफल और गुणनफल। योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा -b बटे में a। अल्फा का मान कितना है, ये हमारा अल्फा लिख लेते हैं -2, और बीटा क्या है हमारा, बीटा का मान है हमारा 0। ठीक है, अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान कितना है 0 बराबर -b का मान कितना है हमारा 8 -8 बटे a का मान कितना है 4। ठीक, यहाँ बचा कितना -2 बराबर 4 दूनी 8 यानी माइनस में। तो योगफल हमारा सही है। अब हम निकालेंगे गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपान में a। अल्फा का मान कितना है हमारा, अल्फा का मान क्या है हमारा -2 गुणे बीटा का मान कितना है 0 बराबर c तो कोई अचर पद नहीं है, तो c का मान क्या हो जाएगा 0। जो मान ना दिया गया हो उसे हम लिखते हैं 0 बटे a का मान कितना है हमारा 4। तो क्या आएगा 2 का पहाड़ा 0 पढ़ेंगे 0 बराबर में 0। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। 5वां सवाल, इसमें क्या है t² - 15, तो यहाँ लिख देते हैं t² - 15 बराबर में 0। लेकिन ना तो इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं और ना ही कुछ इसमें क्या है कॉमन, तो इसमें क्या करते हैं इस 15 का पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर है t², इधर माइनस से पक्षांतर होगा क्या हो जाएगा +15। अब यहाँ वर्ग, यहाँ क्या हो जाएगा वर्गमूल, यानी t बराबर √15। जो वर्गमूल में मान होता है वो प्लस माइनस दोनों में होते हैं, तो इसका मान क्या होगा हम लिख देते हैं यहाँ पर प्राप्त शून्यक। अल्फा का मान हो जाएगा हमारा 15 अंडर रूट में, और बीटा का मान जो होगा उसे लेते माइनस करने में 15। ये हमारा हो गया अल्फा और बीटा का मान, क्योंकि जो यहाँ मान होता है ये प्लस माइनस दोनों में होता है। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है। अब योगफल निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटे में a, और अल्फा का मान कितना है करनी में 15 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस करनी में 15 बराबर -b का मान, देखिए b कुछ नहीं है यानी b का मान 0 बटे a का मान कितना है 1 है। यहाँ देखते हैं करनी में 15, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस 15 बराबर में 0। ये दोनों आपस में कट गए, 0 बराबर 0। तो आगे लगाते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे अब गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा c बटे में a। अल्फा का मान कितना है करनी में 15 गुणे बीटा का मान कितना है माइनस करनी में 15 बराबर c का मान कितना है -15 बटे a का मान कितना है 1। तो देखिए करनी करनी कट गया, बचा कितना -15, एक बाहर आ जाएगा 15 बराबर यहाँ क्या आएगा माइनस में
15। ठीक है, सवाल है एक का, इसमें क्या लिखा गया है 3x² माइनस 4 माइनस x माइनस में 4। इसको हम हल करेंगे तो लिख देते हैं हम 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर में 0। अब 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे 3 में, 4 तिहाई 12। ठीक है, अब कोई पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि पढ़ने के बाद हमारा 12 आए, उसको आपस में घटाएं, क्योंकि यहाँ माइनस है तो घटाएं तो कितना है हमारा 1 आए। ठीक है, तो हम इसको क्या क्या पढ़ सकते हैं, 4 तिहाई 12, तो 4 में से 3 घटाओ कितना आएगा 1। हम 6 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 6 दूनी 12, लेकिन क्या 6 में से 2 घटाओ, क्या हमारा 1 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए हम इस 6 के पहाड़े को हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, 4 और 3, तो यहाँ हम लिख देते हैं अपना 3x² माइनस 4 माइनस 3, यहाँ क्या है इंटू में x माइनस में 4 बराबर में 0। अब 3x² माइनस 4 और x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस में 4 बराबर 0। अब इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन देखिए x दोनों में है तो x कॉमन, यहाँ क्या है 3x बचेगा माइनस यहाँ से x कट गया, बचा कितना केवल 4। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे कॉमन हम 1 लेंगे, 1 का भाग करोगे तो वही रहेगा जो बचेगा, और प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या आएगा 4 बराबर में 0। फिर एक बार 3x माइनस 4 बराबर 3x माइनस 4 और एक क्वेश्चन क्या बचेगा हमारा x प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ लिख देते हैं हम 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4, ये गुणा में यहाँ बटे में 4 बटे में 3। अगला क्या आएगा हमारा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा माइनस में 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्राप्त शून्यक अल्फा का मान कितना आएगा 4 बटे 3 और बीटा का मान कितना आएगा माइनस में 1। ठीक है, अल्फा और बीटा का मान हमारा आ गया। अब हम करेंगे इसमें सत्यता की जांच, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान क्या निकाले हमने 4 बटे 3 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस में 1 बराबर बी का मान कितना है 1 है माइनस में, माइनस में 1 बटे ए का मान कितना है 3। अब देखिए 4 बटे 3 माइनस 1 बराबर माइनस माइनस कट गया 1 बटे 3। यहाँ पर हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यह हमारा आ जाएगा 4 का नम 4 3 का नम 3 माइनस 3 बटे में नीचे क्या आएगा हमारा 3 बराबर में 1 बटे 3, 4 में से 3 गया 1 बटे में 3 बराबर 1 बटे में 3। ये हमारा योगफल की जांच हो गई। अब हम निकालेंगे इसका गुणनफल की जांच, लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी बटे ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है शून्यकों के गुणनफल के लिए। तो अल्फा का मान कितना है हमारा, ये देखिए 4 बटे 3 है, लिखेंगे यहाँ पर 4 बटे 3 गुणे बीटा का मान कितना है माइनस में 1 बराबर सी का मान अचर पद क्या है केवल माइनस में 4, यहाँ लिखेंगे -4 बटे ए का मान कितना है 3, यहाँ क्या लिखेंगे 3, 4 के नम 4 माइनस 4 आएगा, नीचे क्या आएगा 3 बराबर -4 बटे में 3, दोनों पक्ष क्या है हमारे बराबर हैं। इसमें जांच हमारे दूसरा सवाल इसमें क्या है, 1 2 घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला इसको हम 2 घात बहुपद बनाने का सूत्र जो होता है x² माइनस यहाँ ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा सूत्र होता है। इसी सूत्र पे हम क्या करेंगे सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बताते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया गया है, तो ये मान है क्या योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 है। ठीक है, और हमें अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस में 1 है। ठीक है, तो हम इसमें फार्मूला लगा देते हैं x² माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस में 1, तो यहाँ लिखते हैं x² 1/4 एक्स और प्लस माइनस -1। ठीक है,
तो हमें हम इस पे भी छोड़ सकते हैं, या हमें ax प्लस बी प्लस सी के रूप में लिखना है तो लिखेंगे हम इस 4 से हम गुणा कर देते हैं। 4 से क्या करेंगे पर 4 से गुणा करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 4x प्लस 4/4x माइनस में 4 गुणे 1। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं अब 4x, 4 से 4 कट गया, प्लस में x, तो यहाँ क्या है माइनस में 4। ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद मिल गया। यही हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है जो हमें प्राप्त करना था। ठीक है, माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस माइनस, यहाँ पर भी क्या है हमारा माइनस 4x माइनस x माइनस में 4। ठीक है, बताते हैं करने में 2 1/4। ये क्या है, योगफल पहले दिया गया है और गुणनफल बाद। तो योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर करनी में 2 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1/4। सूत्र हमारा यही है, इसको हम लिखते हैं यक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा यानी करनी में 2 इंटू यक्स हो गया, और क्या है प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1/4। क्या करेंगे हम, अगर नीचे से हमें 4 हटाना है तो क्या करेंगे हम 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट में 2x और प्लस में 4/4। तो हमें क्या मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस में 4 करनी में 2x और क्या है प्लस में 1। ये हमें क्या मिल गया, दो घात समीकरण मिल गया, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है। ठीक है, बताते हैं तीसरा सवाल, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0 है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है करनी में 5। तो हम लगाएंगे सूत्र x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान करनी में 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो 0 हो गया, बचा क्या है x स्क्वायर प्लस में करनी में 5। ये हमें क्या मिल गया, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये हमें मिल गया द्विघात समीकरण। ठीक, चौथा सवाल क्या दिया गया है हमें 1, मतलब 1 क्या हमारा मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया गया है 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है हमें 1। ठीक है, फॉर्मूला हम लगाएंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है इंटू में यहाँ होता है x, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है हमारा 1 है इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1। तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। पांचवा, ये क्या दिया गया हमें, योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। तो यहाँ हम लगाएंगे x स्क्वायर माइनस 1/4 x प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी 1 में, यहाँ हमारा माइनस है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x और प्लस में 1/4। हम क्या कर देते हैं 4 का गुणा करने पर, 4 का गुणा करने पर क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 4/4x प्लस 4/4। तो यहाँ होगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट गया बचा कितना प्लस में x केवल, तो 4 4 कट गया बचा कितना केवल 1। ये हमारा क्या हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, सवाल बताते हैं इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है 4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है 1। तो हम इसमें फार्मूला लगा देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 और यहाँ x इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है, तो क्या रखेंगे हम 1। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है।